ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई संदेश सुनने के लिए अभी अपना भक्ति में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अभी लाइक करें और कमेंट में एक बार टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई बाबा आज आपके सामने आकर आपसे संवाद साध रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए इस साई संदेश को अनदेखा मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य सदैव नश्वर चीज़ों के पीछे ही भागता है। ऐसी चीज़ें जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह सदा उन्हें ही जानना चाहता है और चाहना भी चाहता है। वक्त के साथ आकांक्षाओं की दौड़ इतनी प्रबल होती चली जाती है कि व्यक्ति खुद के लिए ही समय निकालना भूल जाता है। वह भूल जाता है इस बात को कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी है और उसे प्रसन्न होने का अधिकार भी है। वह किसी यंत्र की भांति कार्य करता चला जाता है और अपने जीवन को एक तेज रफ्तार वाहन की तरह भगाना चाहता है। लेकिन प्यारे भक्त, यदि वह जरा सा ठहर कर रुक कर सारे आकलन को बैठाकर विचारों करे तो पूरी तरह से वह दिखेगा कि कैसा उसका जीवन सुंदर होता चला जा रहा है। जब वह इस दौड़ में थोड़ा रुककर सांस लेने का प्रयत्न करता है, तब वह जान पाता है कि समय कैसे बीत रहा है, कैसे धीरे धीरे वृद्धावस्था उसको जकड़ रही है, कैसे धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर, मन हताश और अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है, कैसे वह बेचैन होता जा रहा है। वे पूरी तरह से जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं है। और तब वह सोचता है कि काश मैं दिल खोलकर जी लिया होता, काश मैं भी अपने मित्रों के साथ बैठकर थोड़ा सा समय व्यतीत कर लिया होता, काश मेरा जीवन एक सही रोमांचक और उत्तेजित कर्म में चलता रहता। प्यारे भक्त, तुम विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है। वह पानी की चाहत में जो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। यह धूप, यह हवा, यह जल तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। एक बार इसकी कद्र करो। वास्तविक रूप में एक मनुष्य सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे आकर्षण तब लगता है जब उसके चेहरे पर कोई नहीं होता, जब उसके चेहरे पर किसी तरह का भय नहीं होता। भय रहित मनुष्य सदैव खूबसूरत लगता है। प्रिय भक्त, विचार करो कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या है जो तुम्हें भयभीत कर रहा है। वह क्या है जो तुम पकड़ना चाह रहे हो और जिसकी वजह से लोग तुम्हें गुलाम बनाने को उतारू है। वही तुम्हारे दुख का कारण है। प्यारे भक्त, एक और जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे और यह जान पाओगे कि तुम किसी बोझ के तले दबे हुए नहीं हो, तब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से आनंद में पूरी तरह से जी लोगे। प्यारे भक्तों, आप किसी भी कार्य में दबे हुए नहीं हो, आप सिर्फ साईं बाबा के भक्ति में हो। पूरी तरह से जीवन में निशंक रहो, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए मैंने कीमती समय दिया है। उन कीमती समय को ऐसा ही दूर ना करें। सिर्फ मेरी भक्ति करे, मेरा नाम स्मरण करे और निस्वार्थ मन से मुझसे प्रेम करे। प्यारे भक्तों, अगर किसी व्यक्ति की दुख में आने वाले व्यक्ति की अगर आप सहायता करोगे तो आप भी भगवान समान ही होगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जरूर सहायता करें और कभी भी सहायता करते समय उसकी पूरी तरह से मजबूरी का फायदा ना उठाए। प्यारे भक्तों, पूरी तरह से डरना है तो समय से डरो, क्योंकि समय इतना बलवान है कि वह एक कोयले को भी हीरे में रूपांतर कर देता है। इसलिए डरना है तो समय से डरो, क्योंकि अगर आज आपका समय बुरा है तो कल जरूर आपका अच्छा आएगा। इसलिए डरना है तो समय से डरो और साईं राम पर यकीन करो। प्रिय साईं भक्तों, साईं राम कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, चिंता करना छोड़ दे और मुझ पर यकीन कर। साईं बाबा आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है।
प्रिय साईं भक्तों, साईं राम कहते हैं, जो भक्त निस्वार्थ से मेरी भक्ति करता है, जो भक्त अपना कीमती समय मुझको निकाल कर देता है, वही मेरा असली और सच्चा भक्त है। साईं कहते हैं, आचरण रखे, सुंदर विचार रखे, अपने जीवन को और सुंदर बना लोगे। प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। अगर आपको मेरा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस संदेश को पूरी तरह से पूरा सुनकर ही आगे जाए। भक्तों, मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपने साईं का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने इस साईं संदेश के लिए साईं सेवा यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपको साईं संदेश प्राप्त हो जाए। साईं भक्तों, तुम जैसे बनाए गए हो वैसा होना ही तुम्हारी वास्तविक विशेषता है, इसलिए तुम्हें अपनी तुलना किसी और दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो खामोशी है वह इतनी ताकतवर है कि किसी के द्वारा कहे हुए हजारों शब्द भी उसके सामने फीके पड़ सकते हैं। तो आखिर तुम्हारे मन में किसी दूसरे जैसे बनने का विचार क्यों उत्पन्न होता रहता है? क्यों तुम्हारा मन बार बार तुम्हें एक तरह की बेचैनी से डराता देता है? जो बीत गया तुम उसकी गलानी क्यों करते हो? प्यारे भक्त, जो आने वाला है उसे कोई देख नहीं सकता, तो ऐसा क्या है जो सदैव तुम्हारे साथ है? यह तुम्हारा वर्तमान है, यही वह अनमोल समय है जो सच में सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ, यही वह अनमोल समय है जो तुम्हारे लिए सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में पूरी तरह से बिछा सकता है। यह वही है जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, भक्तों, सुन भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। इसी में तुम अपने कर्म करते हो। प्यारे साईं भक्तों, यह वही कीमती समय है जिसको कभी तुमने अतीत में सोचा था कि जब ऐसा समय आएगा तो मैं दिल से मुस्कराना शुरू कर दूंगा, मैं खुश रहना प्रारंभ कर दूंगा। और आज जब यह समय तुम्हारे जीवन में आ गया, तब तुम सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तब मैं खुश हो जाऊंगा। प्रिय भक्त, विचार करो, तुम अपने अतीत में किस तरह की कल्पनाएं पूरी तरह से बना करते थे। इस समय को लेकर तुम क्या क्या पूरी तरह से ख्वाब बुन रहे थे, और आज जब तुम इस सत्र में आ चुके हो तो क्या बदल गया है? पूरी तरह से समय रेत की तरह हाथ में फिसलता जाता है। उम्र की सीढ़ियाँ पूरी तरह से बढ़ रही है, तुम उसी पर चढ़ते चले जा रहे हो। जो ना मनुष्य को यह समय वापस मिलेगा, ना ही पूरी तरह से समय मिलने के बाद मनुष्य आनंदी होगा। साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंदी और पूरी तरह से अच्छा रहना है तो आपको साईं पर यकीन करना होगा। प्यारे भक्त, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। आज एक बात जान लो, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें सोचने को मिलने वाली है। यह मेरा वरदान है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे, तुम्हें अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। प्रिय भक्त, इस संसार में वरदान और श्राप दोनों ही मनुष्य के जीवन को बदला कर रख देती है, और दोनों ही तुम्हारे कर्म स्वस्थ ही निर्धारित करते हैं। जहाँ श्राप व्यक्तियों को संकटों से भर देता है, वही तुम्हारे अच्छे कर्म के बदले जो वरदान तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। जो इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है, चुनाव तुम्हें करना है, तुम्हें पूरी तरह से बाबा पर यकीन करना है। साईं भक्तों, अपने भाग्य को तुम साईं ही बना सकते हो, कहे भी बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रिय भक्त, ब्रह्मांड तुम्हें इस क्षण कुछ देना चाहता है। प्रिय भक्तों, तुम्हारे हृदय में निर्मल जल सुंदर है, दिव्य तुम्हारा हृदय पूरी तरह से कमल के समान हो।
तो समस्त बुराइयों के वंचित रहे हो। जिस प्रकार कमल कीचड़ से रहकर भी दिव्य बन रहता है, उसी प्रकार अनेक छल देखने के बाद भी इस कलयुग में तुम अत्यंत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। प्यारे भक्त, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो जीवन में तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगे। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो जीवन में तुम पूरी तरह से पीछे ही जाओगे। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, खुशियाँ ही खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है, इसलिए अब तैयार रहो। पूरी तरह से खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है और उस खुशियाँ को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। साईं कहते हैं, तुम स्वयं ही बना सकते हो। कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्यारे भक्त, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। आज ब्रह्मांड तुम्हें इस क्षण कुछ देना चाहता है। तुम्हारे हृदय में निर्मल जल सुंदर है, दिव्य तुम्हारा हृदय कमल के समान हो। तुम जो समस्त बुराइयों से वंचित रहा है, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी दिव्य बनता रहता है, उसी प्रकार अनेक छल देखने के बाद भी इस कलयुग में एक इंसान और तुम अत्यंत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। प्यारे भक्त, इस बात का तुम्हें स्मरण कर रखना है। तुम खुशियों को निरंतर पूरी तरह से अपनी ओर खींच रहे हो, लेकिन तुम नकारात्मक विचार कर पूरी तरह से उदास हो रहे हो। इसलिए उदास होना छोड़ दो। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए पूरी तरह से बाबा पर यकीन करो। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, प्रिय प्यारे भक्त, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली है और तुम्हारे स्वप्न अचानक से अब पूर्ण होने वाले हैं। जिस ऊर्जा तक पहुंचने की तुम इच्छा रख रहे थे, आपको ऊर्जा पूरी तरह से सामने से वह तुम्हारे तक पहुंचेगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? प्रिय भक्त, अगर आप तैयार हो तो कमेंट में हाथ टाइप करें। इस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखें, अच्छी बातें सोचें, अच्छा कर्म करें और बाबा पर यकीन करें। साईं राम आपके साथ है तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा को समझोगे, यह जीवन दोबारा नहीं आएगा। प्रिय भक्त, अगर आपके पास अभी भी समय है जीवन जीने के लिए, तो अभी ही इस क्षण को पूरी तरह से अच्छे से जियो, क्योंकि इंसान की कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार प्यारे भक्त, अभी तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा है, इसलिए चिंता मत करो। अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहो। प्यारे भक्त, तुम्हारा भी समय जरूर आएगा। सिर्फ मुझ पर यकीन करो और तुम्हारे कर्म और कर्मफल चलते रहेंगे। प्रिय भक्त, आज तुम जिस जीवन में हो, यह लौटकर नहीं आने वाला। अपने जीवन का अनमोल समय जो तुम यूं ही व्यतीत कर देते हो, यह वापस नहीं आने वाला। जब जीवन पूरी तरह से ऊर्जा शरीर में संचालित हो रही है, अब तुम कामनाओं के पूरी तरह से पीछे भाग रहे हो। प्यारे भक्त, इसका विचार करो, क्योंकि मैं फिर से दोबारा पूरी तरह से रहा हूँ। यह वापस नहीं आने वाला समय, यह समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। तुम जिस तरह में विश्राम करना चाह रहे हो, वह क्षण वापस नहीं आने वाला है। तुम जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो, वह एक समय के बाद तुम्हें आकर्षक ही नहीं लगेगा। एक समय के बाद उनसे बेहतर चीज़ें, वस्तुएं, व्यक्ति तुम्हें हासिल हो जाएंगे। वे स्वतः चलने वाला एक प्रक्रिया है। इसलिए प्यारे भक्त, तुम इसके पीछे जितना भागते हो, यह तुमसे दूर होने लगता है और जिस क्षण तुम उससे स्वीकार कर लेते हो, अपनी आदतों को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण वह कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अभी तुम पूरी तरह से उसे अपना लो, बाबा को अपना लो और जीवन में आगे बढ़ो। प्यारे भक्त, अपनी प्रसन्नता का विचार करो। यह जीवन तुम्हें तुम्हारे लिए मिला है। जब तुम स्वयं की प्रसन्नता का विचार करोगे, स्वयं के हर्ष और विनोद का विचार करोगे,
तो तुम्हारा यह जीवन अच्छा ही जाएगा। प्यारे भक्तों, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो तुम्हें अच्छा विचार करना होगा, तुम्हें चिंता को दूर करना होगा और साईं राम पर यकीन करना होगा। चिंता का कारण भूत भविष्य वह क्या है जो तुम्हें गुलाम बनाने को बेताब हो रहा है, वह क्या है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, जिसे तुम बांधना चाहते हो। प्यारे भक्त, इसका आकलन करो, इसका विचार करो। अपने जीवन में मनुष्य विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं ग्रहण कर लेता है। मनुष्य यही नहीं जान पाता कि कितने ज़्यादा योनियों के बाद उसे मनुष्य का जन्म मिला है। वह कभी सूक्ष्म जीव था, वह कभी वृक्ष था, कभी पशु था, कभी पक्षी था और उसके बाद जाकर उसे यह जीवन मिला है और वह इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। हाँ प्यारे भक्त, तुम भी इसे समझ नहीं पा रहे हो और हर समय दुखी रह रहे हो। मैं आज से तुम्हें कह देता हूँ, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना हो, अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना हो तो तुम्हें खुद पर यकीन और आनंदी रहना होगा। जितना तुम नकारात्मक विचार और जितना तुम ज़्यादा विचार जीवन का करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें पूरी तरह से रुलाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, शांत रहो और शांत मन से आँख बंद करके आज का मेरा दिव्य संदेश सुनो। हाँ मेरे प्यारे भक्त, मैं साईं राम आज तुमसे कुछ इस दिव्य संदेश के रूप से बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आज का दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। अब अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ तुम पाओगे। आप तुम कल्पना नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा अब तुम्हें जीवन में कुछ मिलने जा रहा है। तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। प्यारे भक्त, मैं निरंतर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे स्वप्न में और विभिन्न रूपों में तुमसे बात मैं करता हूँ। तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे अधिकारों का आकलन करता हूँ। तुम किसी तरह से स्वतंत्र होकर जीते हो, किस तरह से बंधन में जीते हो, मैं इस सब का आकलन करता हूँ और मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम भयभीत होकर अपना जीवन जीते हो। मुझे इससे बहुत बुरा लगता है कि तुम भयभीत होकर जीवन जी रहे हो। मेरे प्यारे भक्त, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भयभीत होकर ना जीवन जियो, तुम जीवन आनंदी और उत्साहित होकर जियो। किसी से डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का अब दुख होता है कि तुम सहजता पूर्ण जीवन जीने की चाहता से सदा डरे हुए रहते हो। प्यारे भक्त, तुम जीवन को पकड़कर बांध कर रखना चाहते हो, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से नहीं जी पा रहे हो। यह उचित नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह जीवन जीना बंद कर दो, भयभीत होना बंद कर दो। कोई तुम्हें डरा नहीं सकता पूरी तरह से। वह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। तुम उसके कर्मों का हिसाब रखने नहीं आए हो। प्रिय भक्त, तुम उन्हें सबक सिखाने नहीं आए हो। तुम सब बस अपना जीवन जीते जाओ। तुम सब में परमात्मा का अंश देखते जाओ। तुम शांत रहना प्रारंभ कर दो। मौन तुम्हारा हथियार है और मौन को अपनाना प्रारंभ कर दो। तुम्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वह जो तुमसे भिड़ना चाहता है, वह जो तुमसे हरना चाहता है, वह अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोद रहा है। वह उस गड्ढे में स्वयं ही पूरी तरह से गिर जाएंगे, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। प्यारे भक्त, उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है, उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है, वह पाप कर्मों से भर चुके हैं। अब नियति उन्हें उनका जवाब दे देंगी। यह सत्र कर्मों के हिसाब करने का सत्र है और उनका समय आ चुका है। इसलिए प्यारे भक्त, तुम उनके लिए अपना समय, अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम केवल अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों का विचार करो, सही गलत का चुनाव करो। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह खोजो, ना कि दूसरे तुम्हें क्या बताते हैं। फिर तुम्हारा जीवन पुष्प की
भांति खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम किसी से भी भयभीत ना होगे। प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों में वह चमक मुझे दिखाई देती है जिस चमक पूरी तरह से किसी में दिखाई नहीं देती। प्यारे भक्त, सामान्य चीज को यदि कोई मनुष्य अनाज चुराता है और यदि कोई मनुष्य हीरा चुराता है तो तुम हीरे वाले को ज़्यादा सजा दोगे। लेकिन प्रिय भक्त, मेरी नज़रों में दोनों ही चोर है। मेरी नज़रों में दोनों ने ही पाप कर्म किया है, क्योंकि अनाज का मूल्य तुम में कम लगाया है और हीरे का मूल्य तुमने ज़्यादा लगाया है। मैं ऐसा नहीं सोचता, नियति ऐसा नहीं सोचती, यह प्रकृति ऐसा नहीं सोचती। चोरी की सज़ा समान होती है, इसलिए कर्मों का आकलन उसकी नियत और नियत के हिसाब से होता है। प्यारे भक्त, मैं तुमसे पुनः कह रहा हूँ, तुम इस संसार में दुख भोगने नहीं आए हो, बल्कि इस संसार में खुश रहने और खुशियाँ बांटने आए हो। इस संसार को एक दृष्टा की भती जीने का आए हो, इसलिए स्वयं को दुख देना बंद करो। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने ही है। वह समय तारीख बहुत नज़दीक है। पूरी तरह से वह क्षण आ गया है जब तुम जीत को प्राप्त कर लोगे। प्यारे भक्त, अपने जीत में तुम स्वयं ही बाधक मत बनो। तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह से बदलाव करना होगा। तुम्हें आपको पूरी तरह से तुम्हारी मनस्थिति बदलनी होगी, तभी तुम्हारा जीवन अच्छे से चल पाएगा। इंसान जब भी अपनी मनस्थिति को बदलता है तभी इंसान के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। भक्तों, अगर आपको भी आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखना चाहते हो अगर तुम, तो फिर जीवन में कभी दुखी नहीं होना। भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं स्वयं तुम्हारे सामने आकर तुम्हें यह संदेश मैंने अब तुम्हें दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सोचना बंद करो, अपने अंदर के डर को बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मैं साईं राम चमत्कार जरूर करूँगा। तुम्हारे जीवन को मैं पूरी तरह से जरूर आनंदित करूँगा। प्यारे भक्त, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी पूरी तरह से नहीं हराऊंगा। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें जिताने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ तुम निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो और शांत मन से कहो, ओम साईं राम, ओम साईनाथ, श्री साईं।